इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। नाउ अ हैकर इज अ पर्सन जो किसी भी सिस्टम, डिवाइस या मशीन को एक्सप्लॉइट करके उसका एक्सेस ले लेता है विदाउट एनी एक्सप्लिसिट परमिशन, विच इज टोटली इलीगल एंड माइट गेट यू इन ट्रबल। नाउ यू माइट आस्क, व्हाई वुड समवन हैक योर डिवाइस और एक्सप्लॉइट योर मशीन्स? अब इसमें कई रीजंस हो सकती हैं। या तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करना चाहता है, या वो आपके पैसे चोरी करना चाहते हैं, या आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है, और मे बी ही इज जस्ट हैकिंग यू फॉर फन। नाउ एन एथिकल हैकर इज अ पर्सन जो कि आपके सिस्टम, आपकी मशीन्स को एक्सप्लॉइट करता है जस्ट टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर पर्सनल गेन्स, नॉट फॉर फन। Now, the interesting thing is that the only difference between both of them is intention. And I'm saying this because they both learn the same tools, they both learn the same vulnerabilities, they both practice on the same labs, and they study the same cases. So, the only difference between both of them is literally just intention. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अपने हैकिंग स्किल्स इस्तेमाल करेगा किसी बैंक को हैक करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, एक बंदा अपने हैकिंग स्किल्स को इस्तेमाल करेगा उसी बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। Now, ethical hacking in itself is a broad field. For example, you can be a bug bounty hunter, a penetration tester, a SOC analyst, a red teamer, blue teamer, or a purple teamer, etc. अब बग बाउंटी हंटिंग में होता ये है कि प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकर वन, इंटीग्रिटी, बगक्राउड, इन प्लेटफॉर्म्स पर आके बिग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, फेसबुक ये आकर अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। एंड यू एज अ बग हंटर, आप इनकी एप्लीकेशंस में, इनकी वेबसाइट्स में और इनकी डिफरेंट डिवाइसेस में आके फ्लॉज और बग्स ढूंढते हैं। अगर आपको कोई ऐसा बग मिलता है जो कि वैलिड होता है और एन एक्चुअल बग होता है, असल में वो बग होता है, नॉट अ डुप्लीकेट एक्सेट्रा, तो आपको पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे वीडीपी है। वीडीपी जाके आप अपनी बग हंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वीडीपी मींस वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स। यहाँ पर जो वेबसाइट्स होती हैं या आप किसी एप्लीकेशन में फ्लॉ ढूंढते हैं या बग ढूंढते हैं, तो आपको पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आके डिफरेंट आप वल्नरेबिलिटीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी जो कि आपको वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत काम आएगी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको एक्चुअली कोई वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सिस्टम एक्सेस लेना पड़ता है। अब हो सकता है कि किसी सिस्टम में कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो जो कि आउटडेटेड हो चुका हो, या उसके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ मौजूद हो जिसको हैकर एक्सप्लॉइट करके सिस्टम एक्सेस ले सके। वेयर एज बग हंटिंग में जहाँ हम सिर्फ एक बग को ढूंढ के रिपोर्ट करते थे, वहीं हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एक्चुअली सिस्टम के अंदर ब्रेक इन करना पड़ता है। रेड टीमिंग में ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है टू ब्रेक इनटू देयर सिस्टम। अब इसमें होता ये है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, ना आपको कोई वेबसाइट्स बताई जाती हैं, ना ही आपको कोई आईपी एड्रेसेस बताए जाते हैं। आपको बेयर मेटल स्टार्ट करना पड़ता है। आपको पहले तो कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, और ये पता लगाना पड़ता है कि कंपनीज़ के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करके सिस्टम्स के अंदर, मशीन्स के अंदर ब्रेक इन करना पड़ता है। नाउ, कंपनीज ये इसलिए करवाती हैं ताकि वो डिटेक्ट कर सकें कि कल को कोई हैकर, एक्चुअल ब्लैक हैट हैकर आके उनकी कंपनी को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने की कोशिश करे, तो किस तरह उनके अलार्म्स, उनके फायरवॉल्स वगैरह उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या उनका डिफेंसिव सिस्टम किस तरह काम कर सकता है। अब मैंने इन 3 फ़ील्ड्स का इसलिए ज़िक्र किया बिकॉज़ आई एम फ़ैमिलियर विद देम एंड आई हैव लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड माय गोल इज़ टू शेयर व्हाट आई हैव लर्न्ड। अब मैंने ये सीरीज़ शुरू की है और मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं फुल डिटेल्ड कोर्सेज़ बनाऊँ बग बाउंटी पर, रेड टीमिंग पर और पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर। सो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।